हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सम्मुख मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर 5 मार्क्स। तो बड़े ध्यान से देखना। 2022 में आया है, लास्ट ईयर ही आया है शायद ये, और 18 में भी आया है ये 2018। तो बड़े ध्यान से देखिएगा आप इसे। A plane left 30 minutes late than its scheduled time and in order to reach the destination 1500 kilometer away in time. It had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed. तो यही मानो लेट यूजुअल स्पीड मान लो बेटा, x मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें दी हुई है, डिस्टेंस हमें कितनी दी है जो है 1500 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें फार्मूला बस ये लगेगा, आप जानते ही हैं, वी नो दैट, बहुत ईजी है। वी नो दैट क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम, इसी से टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात आई समझ में, क्लियर है। अब देखो आप, टाइम की, अब प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स दिया, हमें दिया 30 मिनट्स, और इसको आवर में बदल लेंगे तो कितना का, हाफ आवर ही तो आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। 30 मिनट्स को हमने किस में बदल लिया, आवर। अरे 30 मिनट में आधा मिनट ही तो होता है वो, हाँ आधा घंटा, ठीक है ना। तो 30 मिनट्स बोल रहा है, 1 घंटा होता है 60 मिनट का, तो आधा घंटा 30 मिनट का ही तो हो गया। तो ये लिख ले हम, क्लियर है। लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। अब इसकी क्या है, इसकी चाल, अब फार्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सरल है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमारी कितनी है 1500, और स्पीड कितनी है x। ठीक है, बात समझ में आई, ध्यान से देखना। अब क्या किया है, लेट पहुंचने, ही हैड टू इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज कर दी 100। तो यानी कि डिस्टेंस तो वो ही रही, अब स्पीड कितनी थी x में 100 और जोड़ दो। ये बात आई समझ में बेटा। देखो हैं, शुरू में इतना चला, लेट पहुंच रहा है तो उससे इंक्रीज कर दी, इंक्रीज है, देखो ये स्पीड बाई 100 किलोमीटर, तो 100, तो वो आधा घंटा लेफ्ट लेट पहुंच रहा है, वो आधा घंटा लेट पहुंच रहा है। अब बताओ इस टाइम पहले कौन पहुंच रहा है, ये वाला हेलीकॉप्टर, वो इस स्पीड से पहले पहुंच रहा है, ये पहले पहुंच रहा है। अगर आधा घंटा आपको यहाँ लोग करोगे तो यहाँ तो ऐड करोगे, और यहाँ करोगे यहाँ माइनस करोगे। ध्यान से देखना, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चनों में बेटा। फिर देखो ध्यान से, आपको यहाँ बात समझ में आ गई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दी हमने, ये लगा दी। पहली डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड x मानी थी, फिर स्पीड क्या कर दी हमने, बढ़ा दी। देखो इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, तो x में 100 जोड़ दिया। अब आप बताओ कौन सा हमारा जो गंतव्य है, जहाँ पहुँचना है, पहले यही तो पहुँचेगा। ठीक है, और ये कह रहा अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है तो वो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड पहुंची, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो पहले पहुंचेगा, पहले लेट पहुंच रहा था। अब 1/2, अगर यहाँ हम करते हैं तो यहाँ तो माइनस हाफ करेंगे, अगर 1/2 को यहाँ करते हैं तो यहाँ प्लस हाफ करेंगे। बस यही खेल होता है इसमें। ठीक है, तो अब बताइए क्या करें, क्योंकि 30 मिनट है, 30 मिनट को हमने आवर में बदल लिया, कितना होता है, हाफ आवर होता है। ठीक है, तो हम हाफ, अगर यहाँ करते हैं तो माइनस हाफ करेंगे, और यहाँ करते हैं तो प्लस हाफ करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ठीक है, ये बात कर रहा है लेट की, कर रहा है शेड्यूल की, तो -1/2 यहाँ लिखते हैं। क्लियर है, पहले ये पहुंचेगा तो लेट पहुंच रहा है तो -1/2 करेंगे, अगर 1/2 यहाँ करते तो यहाँ +1/2 करते। ये ध्यान रखना आप प्यारे बच्चों। ठीक है,
आप इसको यहाँ भी ऐसे हल कर लो या यहाँ से हटा के प्लस में कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, आप करके देखना स्वयं। ठीक है, चलो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी हो गया। क्या, अब तो सीधे ऑन मल्टीप्लाई बाई किससे, जो डिनोमिनेटर में है 2 है, x है और x प्लस 100 बोथ साइड्स। बात समझ में आ रही है अब तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो 2x x प्लस 100 ये तो हो गई, और 1500 पहले से ही है भाई, ये ध्यान से देखना, अपॉन x माइनस यहाँ होगी 2x x प्लस 100 अपॉन 2, बोलो बेटा बराबर 1500 पहले से ही है ये, तो ऐसे ही लिख लो 2x जिससे मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 100 और 1500 पहले से ही है अपॉन x प्लस 100। ये बात आई समझ में? ठीक है, x से x कट गया, 2 से 2 और ये, अब आप सॉल्व कर लो कितना हो गया ये। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब 1500 दूनी 3000 कर लेते हैं। अब तो मॉडिफाई करना है आपको, x प्लस 100 वो बन जाएगी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x प्लस 100 इक्वल टू यहाँ भी हो गया 3000x, बस यही हो गया यहाँ तो, बोलो ये कट गया, 15 दूनी 30 और 2 जीरो लगा दो, 3000x। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3000x प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई 3 बन जाए 3 और कितने जीरो हो जाएंगे, 3 इसके 2 इसके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100x और इक्वल टू 3000x। ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? अब देखो ये दोनों प्लस के ये कैंसिल हो गए। अब ये माइनस का है और इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, सब जानते हो, तो सबको इन सबको उधर ही ले जाओ। यहाँ तक बात समझ में आई? ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, एक बार चेक कर लें, सही किया है, 15 30 और 0 0 सही है। सही है, तो सबको उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया उधर जाके, ये भी 100x और ये हो गया -3 1 2 3 4 5 जीरो हो गया बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, फैक्टर करने कोई कठिन नहीं है, हमारे पास इक्वेशन की आ गई, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं। अब हमारे पास 3000 है, अब इसकी मल्टीप्लाई मत करने लग जाना आप देखो आपको 100 लाना है, 330 के करो 30 और यहाँ 1 है, 6 पंजे 30, ध्यान से देखना 6 पंजे 30 होते हैं, 6 पंजे 30। अब यहाँ 0 एडजस्ट कर लो, 600 में से 500 घटाओ, 600 में से 500 गए तो 100 ही तो बचे, और 0 कितने हैं, 2 2 4 ही हैं, देखो 30 तो ये हो रहा है, 6 पंजे 30। अब इनकी गुणा करता हूँ 600 और 500 की, बात समझना है। हमारे पास इसके फैक्टर करने 3 था, 1 2 3 4 5, ध्यान से देखना। अब आप इसको भूल जाओ 0 को, आप तो हमें लाना कितना है 1, इस 0 के यहाँ भी छोड़ दिया, 6 पंजे 30 और 6 में से 5 गए, 1 बचा, तो 600 में से 500 घटाओ तो 100 नहीं नहीं बचे, और इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो यही आ गया। बात आ गई समझ में? क्लियर है? तो हमारे पास आ गया x² प्लस 100x माइनस 3 2 3 4 5। ध्यान से देखना बेटा, और आप इसके फैक्टर करोगे 2 से काटोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमने क्या किया, ये 0 यहाँ भी छोड़े, ये भी छोड़े, 4 पेयर वाले, पेयर बन रहा है, 30 बचा, 6 पंजे 30, 6 में से 5 गए, 1 बचा, और 600 में से 500 गए, 100 बचा, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे यही आ गया। तो बस हम क्या लिख देंगे, x² प्लस 600 माइनस 500 x माइनस 3 1 2 3 4 5 बराबर 0। क्लियर है? तो आ गया x² प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 2 3 4 5 0। कॉमन ले लो बेटा, क्या आया यहाँ से, x कॉमन आ गया, x प्लस 600 आ गया, माइनस 500 कॉमन ले लो यहाँ, तो x माइनस 12 तो ये प्लस हो गया, और 5 6 30 और 2 जीरो हैं, देखो कितना बचेगा, 600 ही बचेगा यहाँ। क्लियर? आगे बात, तो x प्लस 600
और x माइनस 500 इजकल टू 0। इफ़ x प्लस 600 इजकल टू 0 तो x बराबर हो गया -600, जो क्या आ जाएगा इनवैलिड। नेगेटिव कभी हो सकती है स्पीड है विच इज इनवैलिड। और दूसरा आ गया इफ़ x माइनस 500 इजकल टू 0 तो x बराबर आ गया 500। तो यानी कि यूजुअल स्पीड आ गई हमारी, यूजुअल स्पीड जो आ गई हमारी कितनी आ गई बेटा 500 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 नंबर का आया है। फिर मिलते हैं ऐसे ही इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।